राजनीति में सबसे परमानेंट ये होता है कि कोई किसी का परमानेंट दुश्मन या दोस्त नहीं होता। बीजेपी से गठबंधन की जोर शोर से चल रही चर्चा के बीच में नवीन पटनायक ने बीजेपी को झटका दिया। झटका इस तरह से कि ओडिशा में बीजेपी के बड़े नेता, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य विजय महापात्रा के बेटे अरविंद महापात्रा को पार्टी में ले आए हैं। बीजेडी के राजनीतिक कार्यक्रम भुवनेश्वर के पार्टी मुख्यालय शंख भवन में होते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग का बड़ा मैसेज देने के लिए खुद नवीन पटनायक वीके पांडियन के साथ अरविंद महापात्रा को अपने घर बुलाकर पार्टी में शामिल कराया। अरविंद महापात्रा ने पैर छुए तो नवीन पटनायक ने आशीर्वाद भी दिया और पिता के लिए शुभकामनाएं भी दी। Arvind Babu, we welcome you to the Biju Janata Dal. Work hard for the district of Kendrapada. You have my blessings and please thank your father also. I will, sir. I will. Thank you very much for this. अरविंद महापात्रा की बीजेडी में ज्वाइनिंग में इंटरेस्टिंग कहानी भी है। उनके पिता विजय महापात्रा जो अभी बीजेपी में हैं, विजय महापात्रा उस जमाने में ओडिशा के सुपर सीएम कहे जाते थे जब नवीन पटनायक के पिता बीजू पटनायक सीएम हुआ करते थे। कहा जाता है कि बीजेडी को खड़ा करने में नवीन पटनायक के साथ विजय महापात्रा ने भी बड़ी मेहनत की, लेकिन बीजू पटनायक के जाने के बाद ताश के पत्ते की तरह विजय महापात्रा की राजनीति बिखर गई। नवीन पटनायक ने साल 2000 में पहला चुनाव लड़ते हुए विजय महापात्रा के साथ बड़ा खेल किया। चुनाव में नामांकन के बाद टिकट काट दिया, पार्टी से भी निकाल दिया और उसके बाद विजय महापात्रा केंद्रपाड़ा जिले की पाटकुरा विधानसभा सीट से हर चुनाव लड़ते रहे, लेकिन जीत नहीं पाए। हालांकि वो 1980 से 2000 तक का सफर चुनाव जीतकर ही तय किए थे। 24 साल बाद अब जाकर नवीन पटनायक का गुस्सा ठंडा हुआ तो विजय बाबू के बेटे अरविंद महापात्रा को पार्टी में लेकर आए हैं। मु आपन मानन को समस्तन को बिजू परिवार को स्वागत करुछि। अरविंद महापात्रा को स्वागत करुछि। अरविंद महापात्रा विजय बाबू रप्पो को स्वागत करुछि। आपन माने भलो काम करंतु केंद्रपाड़ा जिला। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अरविंद महापात्रा नौजवान हैं, विदेश में कॉर्पोरेट करियर छोड़कर 2019 में अपने गांव लौट कर आए हैं। 2019 में भी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन नवीन पटनायक का आशीर्वाद नहीं मिला तो लॉन्चिंग हो नहीं पाई। अब ठीक है तो लग रहा है कि इस बार पहला चुनाव लड़ लेंगे। अरविंद महापात्रा ने बीजेडी में शामिल होने के बाद क्या कुछ कहा, वो भी बयान सुनिए। Well, it was a very honorable meeting. I'm truly honored the way he accepted me in his party. So I'm very happy and delighted. And I was not expecting so much love from him. So I'm really happy and satisfied the way things went on today. अरविंद महापात्रा से पहले बीजेपी ने बीजेडी को झटका दिया था। बीजेपी में जाने के लिए अरविंद धाली ने नवीन पटनायक की पार्टी छोड़ दी। धाली बीजेडी के विधायक हैं और सरकार के मंत्री भी हैं। बीजेडी के निकाले गए प्रदीप पाणिग्राही भी बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन पिछले 2 हफ्ते में राजनीति पलटी है। जाते जाते नवीन पटनायक को काफी भला बुरा बोलने वाले फिर से आस-पास होंगे और फिर से नवीन पटनायक के साथ चलेंगे। फिर उनके साथ चलकर चुनाव जीतने की रणनीति तैयार की जाएगी। तब कहां पता कि जिस पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं उसी पार्टी के साथ अलायंस कर लेंगे। और अब ये भी खबर है कि अब बीजेपी बीजेडी अलायंस करने जा रही है ओडिशा में, और ये सब 24 साल बाद होगा, क्योंकि अब तक न बीजेपी को इसकी जरूरत थी और ना ही बीजेडी को। हाँ, दोस्ती में हाय हेलो हो जाया करता था, लेकिन कभी गठबंधन नहीं हुआ। लेकिन 2024 में ये गठबंधन हो रहा है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।